ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में उतर चुकी है, ये भाजपा की उस सांगठनिक ताकत के साथ अन्याय होगा जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव है, तो ऐसे में हमारी समझ के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने उस चुनाव की लोह जगा दी है जो आने वाले वक्त में एक सियासी आग के रूप में नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने प्रचार शुरू कर दिया है और सुरेश कश्यप कार्यकर्ताओं के साथ जाकर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। आप देखेंगे शिमला का माल रोड इलाका है और यहाँ पर सुरेश कश्यप एक एक दुकान में जा रहे हैं और व्यापारियों के साथ यहाँ पर संवाद स्थापित किया जा रहा है। बीते 5 साल में इन्होंने जो काम किया। सुरेश कश्यप है हमारे साथ बात करने के लिए। कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत और पहले तो बधाई टिकट के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साल 2009 से लगातार भाजपा का कब्जा इस शिमला की सीट पर है, आपको भी दूसरी बार मौका भाजपा ने दिया है। सर, आप कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार चौका लगाएगी, क्योंकि 2009 से लगातार इस सीट को जीत रहे हैं और पिछली बार तो 3,27,000 वोट से इस सीट को जीता है। और हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास बना था, पहली बार 69.9% वोट मिले जी। और हमारे जो कांगड़ा चंबा के सांसद, उनको तो देश भर में सबसे ज़्यादा वोट 74% के करीब मिले। और इस बार भी जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में किए हैं, आज जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और 400 पार भी होगा, फिर एक बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें हम जीतेंगे। आपको लग रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मार्जिन होगा इस बार भाजपा का? निश्चित रूप से जो काम मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि धारा 370 समाप्त हो जाएगी जी, राम मंदिर बन पाएगा, सीए लागू होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ जाएगा। और मोदी जी ने जो योजनाएं जो इस देश में लागू की, और मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के उन गारंटियों को पूरा किया जी। तो आज चाहे वो 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन देने की बात हो, या 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाने की बात हो, या 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने की बात हो, या 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने की बात हो, या 11 करोड़ के करीब किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि देने की बात हो, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हुए हैं, हम सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली भी बने हैं जी। हर कोई जो है आज इस बात से प्रभावित है और मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, आगे बहुत कुछ अभी करना बाकी है। इसलिए मोदी जी को देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और मोदी जी का लक्ष्य है कि 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस देश को बनाना है, 2047 में विकसित राष्ट्र इस देश को बनाना है। तो निश्चित रूप से 400 का जो आंकड़ा है वो पार होगा, 370 भाजपा पार करेगी और हिमाचल में भी 4 सीटें। एनडीए आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार, और कांग्रेस कह रही है कि शाइनिंग इंडिया के टाइम में भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी थी। कांग्रेस की स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति है आज। तो कांग्रेस तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे भी छोटी पार्टी है। इंडी गठबंधन की हालत आप देखिए जी। और आज देश में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं, तो इसी से बात स्पष्ट हो जाती है कि इनको हार सामने दिखती है, इसलिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, चुनाव से भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी है। आप प्रतिभा सिंह की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं सभी नेताओं की बात में, प्रतिभा सिंह जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आज देश में है कि इनके हर कोई जो बड़े नेता हैं वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, संगठन में कोई जिम्मेदारी ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थिति है। कांग्रेस का अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करे तो ऐसा लगता है कि वो अध्यक्ष भी कहीं भाजपा के संपर्क में तो नहीं। भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाए? देखिए, आज हर कोई मोदी जी की तारीफ करता है, वो चाहे कांग्रेस के लोग हैं या किसी और पार्टी के लोग। पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मानती है। आज दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस बात में कोई संशय नहीं है। मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम किए हैं और पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया, आज हर कोई मोदी का मुरीद है। आप तो पार्टी अध्यक्ष भी रहे, आपको लगता है प्रतिभा सिंह अगर भाजपा में आती है तो इससे फ़ायदा होगा पार्टी को कुछ? ये आने वाले समय में देखा जाएगा। अभी तो चुनाव का समय है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चारों की चारों सीटें जीत। सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू।
सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिमला संसदीय क्षेत्र से। और एक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट रिपीट करवाना अपने आप में चुनौती हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली नई भाजपा जहाँ पर सांसदों का टिकट काट देती है, वहाँ पर सुरेश कश्यप एक बार दोबारा टिकट लेकर आए हैं। पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और अब दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से बड़ी जीत होगी। 3,27,000 का मार्जिन था साल 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या ये मार्जिन उससे बड़ा होगा? अगर मार्जिन बड़ा हुआ तो इससे तो शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस सचमुच ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए? क्योंकि हाल ही में साल 2021 में कांग्रेस ने उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और फिर साल 2023 में नगर निगम शिमला का चुनाव जीता है। कांग्रेस दावा कर रही है कि जीत का चौका लगेगा चारों सीट पर भी और लगातार जीत होने वाली जीत पर भी जो है वो चौका लगाया जाएगा। लेकिन इससे इधर भाजपा का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 4 की 4 सीट पर जीत हासिल करेगी और पिछले बार से ज़्यादा बड़ा मार्जिन होगा। और ये अगर मार्जिन बड़ा होता है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात ये अपने आप में हो जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।